विजयदशमी 2020 में कब है? आइए आपको बताते हैं उसका शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और कथा। विजयदशमी का त्यौहार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने अहंकारी रावण का वध किया था। इसी कारण से हर साल रामायण का मंचन किया जाता है और रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले फूके जाते हैं। तो चलिए जानते हैं विजयदशमी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, उसका महत्व, पूजा विधि और विजयदशमी की कथा। विजयदशमी का त्यौहार जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार को विजयदशमी और दशहरा आदि नामों से भी जाना जाता है। विजयदशमी के इस त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। विजयदशमी के दिन दुर्गा विसर्जन भी किया जाता है। शारदीय नवरात्रि की समाप्ति पर आने वाला यह त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। विजयदशमी का शुभ मुहूर्त जानने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए उससे पहले आपको बताते हैं विजयदशमी की कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम को अपने पिता के वचनों के कारण 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाना पड़ा था। भगवान श्री राम के साथ वनवास पर माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी गए थे। एक बार वन में भगवान श्री राम को देखकर रावण की बहन शूर्पणखा उन पर अत्यंत ही मोहित हो उठी, जिसके बाद वह एक सुंदरी का रूप बनाकर भगवान श्री राम के पास गई और उनसे अपने साथ विवाह करने के लिए कहा। भगवान श्री राम ने शूर्पणखा से बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहा कि वह उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि वह अपनी पत्नी को वचन दे चुके हैं कि वह किसी और से कभी भी विवाह नहीं करेंगे। जब भगवान श्री राम ने शूर्पणखा से विवाह के लिए मना कर दिया तो वह लक्ष्मण के पास गईं और उसने लक्ष्मण के सामने भी यही प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने भी शूर्पणखा से विवाह करने के लिए मना कर दिया, लेकिन शूर्पणखा लक्ष्मण से विवाह के लिए जिद करने लगी। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण की बात नहीं मानी तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक को काट दिया। शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई लंकापति रावण के पास पहुंच गईं और उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। इसके बाद रावण एक साधु का भेष बनाकर माता सीता के पास गया और धोखे से उनका हरण कर लिया। इसके बाद भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता को खोज निकाला। सभी ने रावण को समझाया कि वह सम्मान के साथ माता सीता को श्री राम को सौंप दें, लेकिन वह अपने अहंकार में इतना अधिक डूबा हुआ था कि उसने किसी की भी एक न सुनी। इसके बाद राम और रावण का बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया। जिस दिन रावण का वध हुआ था उस दिन शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि थी, इसीलिए इस त्योहार को विजयदशमी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन को उत्तर भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें लोगों को बुराई पर अच्छाई का संदेश दिया जाता है। रावण के साथ साथ इस दिन कुंभकर्ण और मेघनाद के भी पुतले फूंके जाते हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन रामलीला का कार्यक्रम चलता है और दशमी तिथि को रावण दहन किया जाता है। तो ये थी कथा। अब आपको बताते हैं विजयदशमी का महत्व। विजयदशमी का त्यौहार जीत का प्रतीक और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी के दिन ही भगवान श्री राम ने 10 सिरों वाले रावण का वध किया था। इसी कारण से इस त्यौहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। विजयदशमी से 9 दिन पहले यानी शारदीय नवरात्रि पर कई जगह रामायण का मंचन किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं विजयदशमी की पूजा विधि। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है, इसीलिए इस दिन क्षत्रिय लोग शस्त्र पूजा करते हैं। शस्त्रों की पूजा से पहले सभी शस्त्रों को पूजा स्थान पर
लाल कपड़ा बिछाकर रखें और इन पर गंगा जल छिड़कें। इसके बाद शस्त्रों पर हल्दी और कुमकुम का तिलक करें और फूल चढ़ाएं। फूलों के साथ शस्त्रों पर शमी के पत्ते भी चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान श्री राम का ध्यान करें और पूजा समाप्त होने के बाद सभी शस्त्रों को उनके स्थान पर रख दें। चलिए अब आपको अंत में बताते हैं दशहरा की तिथि और उसका शुभ मुहूर्त। दशहरा तिथि प्रारंभ 25 अक्टूबर 2020 को सुबह 7:41 से 26 अक्टूबर 2020 को सुबह 9 बजे तक है। विजय मुहूर्त 25 अक्टूबर 2020 को दोपहर 1:57 से दोपहर 2:42 तक है, जिसकी कुल अवधि 45 मिनट है। तो मित्रों, ये थी विजयदशमी से संबंधित सारी जानकारी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ ही बगल में बेल वाले आइकन पर ऑल सेलेक्ट ज़रूर करें, जिससे भविष्य में हम जो भी धार्मिक वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री राम, जय माता दी।